शनिवार को पूर्वी दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर में स्माइल ऑन इनोसेंट फेस के तहत कुछ अनूठा कार्य देखने को मिला। डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाह सतनाम जी महाराज के पवित्र याद में शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों द्वारा इस सेवा कार्य के दौरान देश के कई राज्यों में 25,777 जरूरतमंद बच्चों के बीच खिलौने व खाने पीने की सामग्री वितरित की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सेवादारों ने बताया कि ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के तहत स्माइल ऑन इनोसेंट फेस जैसे जरूरतमंद बच्चों के बीच खिलौने और खाने के सामान वितरित किया गया। यह कार्य हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान समेत दिल्ली को मिलाकर 25,777 जरूरतमंद बच्चों को खिलौना व खाने की सामग्री वितरित किया गया। जो कि अपने कीमती समय से समय निकालकर इस घोर कलयुग में परीक्षा की घड़ी में आपने हाथ में लगाई है। सभी बहन भाइयों का आपके दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और सबों की प्यारी साथ समय नारा तो बनता ही है, सब बहन भाइयों का नारा लगाना मिलकर जो तो सबक के लिए आ रहे भाई धन धन सदगुरु तेरा ही। सम्मेलन में यह भी बताया गया कि संस्था के 7 संगत दिसंबर महीने को याद मुर्शिद के रूप में मनाते हुए दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर क्षेत्र में 1953 बच्चों के बीच विभिन्न तरह के खिलौने वितरित किए गए। इस मौके पर ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स एवं डेरा सच्चा सौदा के अनेकों सेवादार मौजूद थे। एरिया वाइज जो हमारे ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, इन्होंने ये एरिया किया कि भाई यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं और ऊपर आप देखना कि ऊपर काफ़ी कम से कम 300-400 बच्चे ऊपर हैं भी, और आज ये 25,777 किटें वितरित की जाएंगी। ये कब से चला आ रहा आपका सेवा और क्या उसका उद्देश्य क्या है? ये सन 1948 से चले आ रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि मानवता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करना। जो ये ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स बनाई है पूज्य गुरु जी ने, इसका मेन मकसद ही है कि इंसानियत की सेवा करना। आज कितनी किटें बांटी जाएंगी आपने बताया? आज 25,777 बांटी जाएंगी। इस पॉइंट में 1953 बांटी जाएंगी जी। और अपने 3 गुरु हैं, इसमें से किसी गुरु का संदेश या फिर तीनों गुरुओं का संदेश देखा जाए तो क्या कुछ है? तीनों गुरु हमारे एक ये हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, ये हमारा नारा है। पहली पातशाही परम पिता श्याम मस्ताना जी महाराज, दूसरी पातशाही परम पिता शाह सतनाम जी महाराज, अब पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी। इनका तीनों एक ही हैं। जैसे हमारा 25,777 आप आंकड़ा पूछेंगे, 25 हमारे परम पिता दूसरी पातशाही हैं, उनका जन्मदिन है। 7-7 का मतलब 7-7। ये दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं जी। ऐसा क्यों? दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में इसलिए करें, जैसे अब हमने बताया यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे यहाँ हैं। उधर रोहनी में किया, वहाँ भी जिस एरिया में जो हमने जैसे जूते कपड़े दिए, जहाँ भी जो मिलता है कि भाई यहाँ पे ये इस एरिया में मिलेंगे, गरीब थे वहाँ पे, उनको हमने कपड़े वितरित किए हैं। और यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं इसलिए यहाँ ये पॉइंट चुना गया कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा झुग्गियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे हैं, इसलिए ये पॉइंट यहाँ किया गया। किस इलाके के अंदर अभी आप जाएंगे और किस तरह से जो है बच्चों को झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जो है बच्चों को जो है ये खिलौने बांटेंगे? हमारा पूरा दिसंबर महीना जो है ये याद मुर्शिद परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की याद में मनाया जाता है। इसमें ये जो पीछे बैठी शाह सतनाम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग, ये एरिया तय करते हैं और ये यही तय करते हैं कि भाई किसको अब इस टाइम पे ज़रूरत है। जैसे सर्दी के कपड़े दिए, किसी को राशन दिया, फूड बैंक से, क्लॉथ बैंक से हम कपड़े देते हैं, और बेसहारा को मकान बना के देते हैं। जब भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, पीछे जो आपके शास्त्र नाम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग बैठी है, उनका यही कार्य है, वो यही करते हैं कि भाई किस एरिया में किस चीज़ की जरूरत है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा डेरे सच्चे सौदे की 5 से 6 करोड़ साथ संगत है, हर रोज़ 1 रुपया निकालते हैं, वो है। और जैसे राशन भी देते हैं, हम 7 दिन में 1 दिन खुद भूखा रहते हैं, जितना पैसा बचता है उससे हम राशन देते हैं, गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं। जो हम 1 दिन बचाते हैं वो हम उस गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि इंसानियत की सेवा करना। ये ड्रेस ये जितने ग्रीनर्स के ड्रेस वाले बैठे हैं, ये कोई तनख्वाह नहीं लेते, पहली ऐसी फोर्स है ये
वर्ल्ड में कहें तो वर्ल्ड में पहली ऐसी फोर्स है जो बिना पैसे पाई के सेवा करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणाओं से है। किन किन क्षेत्रों में गिरनेस काम कर रही है? ये पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में हर स्टेट में है, दिल्ली में हर क्षेत्र में गिरनेस फोर्स के मेंबर। आगे क्या प्लानिंग है गिरनेस? आगे हमारी ये 135 मानवता भलाई के कार्य है, वो करते रहते हैं। मूलतः गिरनेस का क्या कार्य है? मूलतः गिरनेस का कार्य जैसे सबसे पहले तो इसका बहुत बड़ा गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है खूनदान करना। इसको चलता फिरता पेट्रोल पंप, ब्लड पंप कहा जाता है, जिसको भी जहाँ जरूरत होती है एक फ़ोन करता है तो 10 बंदे पहुँचते हैं। पेड़ लगाना गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पेड़ लगाना सबसे ज़्यादा गिनीज वेलफेयर फोर्स ने पेड़ लगाए हैं। गरीबों को मकान बना के देते हैं, ये राशन देते हैं, जैसे कोई विधवा लाचार है उनको मकान बना के देते हैं, या कोई विकलांग भाई है उसको ट्राई साइकिल देते हैं। ये 135 मानवता भलाई के कार्य गिरनेस वेलफेयर फोर्स के माध्यम से की जाती है। देश में कितने नौजवान हैं गिरनेस के सदस्य? गिरनेस के लाखों में सेवादार। सबसे पहले तो हमारे गुरुजी ने यही शिक्षा दी है कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। अगर लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिया जाए तो किसी भी मायने में लड़कों से कम नहीं। और दरबार में बहनों की तरफ सारे काम बहनें करती हैं, भाइयों की तरफ सारे काम भाई करते हैं। कोई भी काम महिला हर काम कर सकती है। गुरु जी की शिक्षा, जैसे 3 गुरु हैं, देखा जाए तो महिलाओं के लिए क्या कुछ शिक्षा उन्होंने दिया है? महिलाओं के लिए सबसे पहली शिक्षा यही थी कि लड़के लड़की को समान माने। महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण केंद्र चलाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई सेंटर, फ्री ब्यूटिशियन सेंटर, फ्री स्टडी सेंटर, गरीब महिलाओं की शादी में मदद करना, युवा विधवाएं जो होती हैं उनकी दोबारा से विवाह करवाना, गरीब लड़कियों को अच्छे से शिक्षा देना, उनको हायर एजुकेशन भी देते हैं हम जरूरत पड़ने पे। और एक फुल का क्राउन हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है कि जैसे होता है कि लड़कों से वंश चलता है, लड़कियों से भी वंश चलता है। जैसा कि 21वीं शताब्दी है और हाईटेक युग है, ऐसे में आप लोग अपने काम धंधा के बाद भी संस्था को समय दे रहे हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, खुद को बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरुजी ने एक्चुअली पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की शिक्षा से हम लोगों को जब यहाँ पर आए तो हमने जाना कि किस तरह से इंसानियत को जिंदा रखना है। एक पहले हम अपने लिए जीते थे, हमारे गुरु ने हमें सिखाया कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए जीना सच में इंसानियत। दिल्ली व देश के महिलाओं के लिए आप इस सत्संग के माध्यम से, संस्था के माध्यम से क्या कुछ सीखा, जिसे आप बताएंगे? दिल्ली व देश के महिलाओं को आप क्या बताएंगे इस संस्था के माध्यम से जो यहाँ आपने सीखा? इस संस्था के माध्यम से महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। किसी भी मायने में लड़के और लड़की में भेद मत कीजिए। हर काम जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। आप उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, आत्मरक्षा के गुण सिखाइए, उनको डरने के बजाय उनको साहसी बनाइए।